बड़े बड़े किरदार जो इन्वॉल्व हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान और दीगर जितने इस्लामी ममालिक हैं उन सबको एक मिल के जो है वो यूनियन के साथ इकट्ठा होकर इसके ऊपर बेटर पॉलिसीज अपनाने की ज़रूरत है। और इस देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको जंग नहीं कहूँगा, ये वॉर नहीं है, ये एक रेजिलियंस है। ये रेजिलियंट है जो शो कर रहे हैं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। रिएक्शन है मुजाहिदीन है वो। दूसरा ये कि सऊदी अरब और इसराइल की इंटरनेशनल रिलेशंस जो उनसे हैं और मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ के साथ रिन्यू होने जा रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो जंग है इसको एजेंडा समझ रहे हैं 9/11 की तरह, या वाकई जो मुजाहिदीन है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उन्होंने तंग आके इसराइल पे अपने ज़मीनें वापस लेने के लिए वो हमला किया? देखिए, मेरे मुताबिक तो ये एजेंडा है जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो सेट कर रही हैं सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, और जो मुसलमानों के ऊपर एक टेररिज्म का जो टैग लगा हुआ है उसको मज़ीद जो है वो मजबूत करने के लिए, और जो है इसके अंदर सिर्फ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं, बड़े बड़े किरदार जो इन्वॉल्व हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान और दीगर जितने इस्लामी ममालिक हैं उन सबको एक मिल के जो है वो यूनियन के साथ इकट्ठा होकर इसके ऊपर बेटर पॉलिसीज अपनाने की ज़रूरत है, और इस मसले को समझने की ज़रूरत है। जज्बात में आकर, जल्दीपन में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि जिससे बाद में मुस्लिम उम्मा को जो है वो सफ़र करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसनैन यूनिस। कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा डिपार्टमेंट DCMR है। DCMR है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी 2 दिन हो गए, सिनेरियो आपने देखा ही होगा, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है, इसको क्या देखते हैं एजेंडा? जी, जो जी। मुजाहिदीन, वो उनकी मुजाहिदीन की कोशिशें हैं या वाकई में ये एजेंडा है यूरोपियन कंट्रीज़ का? अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो यही बात होगी कि इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जो ढंग वाली बात है, ये वही बात के सदियों से ये ढंग चलता आ रहा है कि मफाहिमत, कोशिशें, बातचीत से हम इनकी कोशिश करते हैं कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। अब जोर बाजू पे कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि अल्लाह मदद फरमाएगा, और ये आखिरी कोशिश है, डू एंड डाई सिचुएशन। तो इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा होना चाहिए, क्योंकि कुफ्र का भी ये मोटो आ रहा है कि अल कुफ्र उम्मतुल वाहिदा। अगर कुफ्र एक वाहिद कौम हो सकती है तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान भी उठ खड़े हों और एक कौम की मानिद ललकारें हैं। वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर था कि उम्मत, जिसका मफहूम यही था मिसरे का कि अब ये उम्मत तो वैसे ही पारा पारा हो चुकी है, मर भी चुकी है, लेकिन यही कि फिर भी सुना है कुदसियों से मैंने कि शेर फिर जिंदा होगा। अगर देखा जाए तो वही एक वक्त है शेर फिर जिंदा हो जाए, वरना जो है तारीख के औराक भरे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हर कोई अपने आप को रकम कर रहा है। अब ये उम्मत मुस्लिमा पर है कि वो अपने आप को किन अल्फाज में इनके लिखवाना पसंद आपका करती कहने है। का मतलब यही है कि ये जो जंग है ना, ये उनकी मतलब मुजाहिदीन की कोशिशें हैं, आखिर वो तंग आके उन्होंने सारा कुछ कर दिया, जी जी, और आप उसको एजेंडा नहीं समझते? नहीं एजेंडा नहीं समझ। एजेंडा भी है, जो भी जुल्म ज़्यादती है जो भी हो रहा है, इसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए, आपस में सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को इकट्ठे होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, काउंटर करना चाहिए। जो भी हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, जहाँ उन पे जो भी गुजर रही है, हमें उसको देखना चाहिए, क्रिटिकल आई से देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसनैन। कौन सा डिपार्टमेंट है? पब्लिक रिलेशन एडवर्टीजमेंट। पब्लिक रिलेशन। आपने रिसेंटली देखा ही होगा, 2 दिन हो गए हैं, जंग कंटिन्यू है इसराइल और एक तो उसको इसराइल कहना भी नहीं चाहिए, वो यहूदियों का कब्जा है, और फ़लस्तीन की। तो एज ए स्टूडेंट आप इस जंग को कैसे देख रहे हैं? ये एजेंडा है या वाकई रेल में कुछ, क्या आपके लगता है कि क्या चीज़ है? ये इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। रेल में भी है क्योंकि फ़लस्तीन पे 70 साल से कब्ज़ा किया हुआ है सारे यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल के साथ मिलके, उसका रिएक्शन है मुजाहिदीन है वो। दूसरा ये कि सऊदी अरब और इसराइल की इंटरनेशनल रिलेशंस जो उनसे हैं और मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ के साथ रिन्यू होने जा रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ प्रॉक्सीज हैं जो फ़लस्तीन की मुजाहिदीन ग्रुप्स को वो कर रहे हैं कि भाई आप इनको फ्रंट पे आएँ और किस इस तरह चीज़ से हो को सकता है? रोकें। आपको लगता है कौन सी कंट्री होगी इसमें इन्वॉल्व प्रॉक्सी में? मतलब कौन सी कंट्री? मेरे ख्याल से तो काफ़ी सारी एजेंसीज होनी है इसमें। टॉप ऑफ मतलब आपको ईरान कह लगा कि सकते यही हैं, ईरान कह सकते हैं, लबनान कह सकते हैं, इराक कह सकते हैं, कुवैत, कतर, इवन मुझे लगता है ऐसे भी कहीं ना कहीं होगी। अज़रबैजान को यहाँ पे कभी भी नहीं भूलना चाहिए सारे सिनेरियो में। और साथ में ये भी देखा जा सकता है क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप देख रहे होंगे इसराइल को भी कुछ जवाब चाहिए था, क्योंकि उनके जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो उनको ये है कि जब उन्होंने शहीद करनी है, सॉरी, तो शहीद करने के लिए उनको कुछ जवाब तो चाहिए था ना, सिंपैथी क्रिएट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में अपना कुछ। वो तो सिंपैथीज तो वो शुरू से ही ले रहे हैं। वो तो जब आप ले रहे हैं, देख लें अब्दुल हमीद के ज़माने से ये कुछ चल रहा था, लेकिन जो अब का सिनेरियो है मेरे ख्याल से ये कुछ और ही है। जो दिख रहा है वो है नहीं है, ये वो जो दिख रहा है वो लोग तो बाय कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये फ़लस्तीन को एक्सपैंड करने की, मेरे ख्याल से थोड़ी सी उनको टुकरा देने की, ताकि वो थोड़ा सा खामोश हो जाएं, या वो ये भी हो सकता है इस्माइल हनिया को पकड़ने की भी ये साजिश हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको जंग नहीं कहूँगा, ये वॉर नहीं है, ये एक रेजिलियंस है। ये रेजिलियंट है जो शो कर रहे हैं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन।
کس وجہ سے؟ یونائٹڈ نیشن کیا کہتا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہیز دا رائٹ ٹو لیو فریلی، ہیز دا رائٹ ٹو لیو ہز رائٹس، مطلب اس کو آزادی ہے اپنی زندگی جینے کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے اندر جب یوکرینی فیملیز اور وہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں روسی آرمی کے خلاف، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو سیف کر رہے ہیں، وہ خود کو سیکیور کر رہے ہیں. اسی طرح جب کشمیر میں اور بات آتی ہے ادھر فلسطین کی، جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، تو اگر وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کچھ ریئیکشن شو کریں گے، تو اس کو جنگ کا نام دے دیا جائے گا، اس کو اسلاموفوبیا کی وجہ سے بڑا نیگیٹو پورٹری کیا جائے گا. اور جس طریقے سے آپ نے بائیڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھی، جو بائیڈن کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ ساتھ کھڑے ہیں، کیوں ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں کے ساتھ، ہم تو صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، حماس کے مجاہدین جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اسرائیل کی سرحدوں کی جانب. یہ بالکل غلط ہے. آپ نے وہ نہیں دیکھا جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، آپ نے وہ نہیں دیکھا جو ان کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا، آپ نے وہ نہیں دیکھا جو ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو یہ ایک طریقے سے جو پورٹری کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ایز اے مطلب انفلوئنسر، جواد بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آل مسلم کنٹریز کو بیٹھنا نہیں چاہیے، ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ پتہ بھی چل رہا ہے یہ ایجنڈا ہے، سارا کچھ ہے، تو ایک بیٹھ کے ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو اس کو کاؤنٹر کر سکے، اس کو سمجھ سکے. بیٹھنا تو چاہیے، اور مسلمانوں کی پھر پوری دنیا میں تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم، یہ جو مسلمان لوگ ہیں، یہ آپس میں بٹ چکے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. یہ اگر اکٹھے ہوتے تو ہم آج جو اس صورتحال سے دو چار ہے، جو رونا رو رہے ہیں، یہ کبھی نہ ہوتا. میری بات سنیں، ہر ملک کا ایک حق بنتا ہے، ان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ ایک آزادی ان کو ملے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے فلسطینیوں نے بھی یہی چاہا ہے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ماحول ملے، جہاں پر وہ اپنے مطابق اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے وہاں پر اپلائی کریں اور اپنے طریقے سے زندگی کو گزاریں. اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ اپنے طریقے سے، کیونکہ دوسرے ملک تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ وہ آتا ہے، ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا ریئیکٹ دیکھتے ہیں، یا بس ایک تماشا سمجھتے ہیں اور دیکھ لیا اور بس ختم. لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس چیز کو سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو انہوں نے فائنلی اس چیز پہ آئے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جو کر رہے ہیں وہ اپنے اس کے مقصد میں کامیابی دے.